Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So जम्मू कश्मीर सेट पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आईसीटी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे ये एज इट इज भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आसानी से करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आप सभी आइडेंटिफाई कर सकें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूं। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर 1 में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। What are the text files with small pieces of data and are used to identify specific users and improve the web browsing experiences? Okay, so अब देखिए, जब भी हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो उसको हम वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस का नाम दे सकते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो टेक्स्ट फाइल का नाम आपको बताना है जो कि स्मॉल साइज की होती है, उसमें स्मॉल साइज का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है एंड दीज फाइल्स आर बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर्स। ठीक है, कोई भी यूजर की पहचान, कोई भी उपभोक्ता की पहचान करने के लिए इसको यूज किया जाता है एंड ये हमारे वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शंस है कुकीज, बुकमार्क, ब्लॉग्स या फिर विकीज। सो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विकीज क्या होता है? विकिपीडिया, जैसे आपने सुना है, आप कोई भी चीज गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करते हो, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देती है, तो ये तो सही आंसर नहीं है। ब्लॉग क्या होता है? अब देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है व्लॉग्स। व्लॉग होते हैं जो आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, लोग अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, बट ब्लॉग की यहाँ पर बात की जा रही है। सो ब्लॉग के अंदर आप अपना कोई भी डेटा, चाहे एजुकेशनल ब्लॉग्स हो सकते हैं, ब्यूटी ब्लॉग्स हो सकते हैं, हेल्थ ब्लॉग्स हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हो, तो ये भी गलत ऑप्शन है। बुकमार्क्स आपको पता होगा, ऑफलाइन जो बुक्स होती हैं, आपकी हार्ड कॉपी बुक्स होती है, उसमें भी हम एक कागज का टुकड़ा या कुछ भी चीज अगर बीच में फंसा देते हैं, बीच में रख देते हैं, ये बोलकर कि इस चीज को हम वापस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो वो बुकमार्क होते हैं। वैसे ही हमारे वेब ब्राउजर में भी किसी पेज को अगर हम लोग सेव करना चाहते हैं बाद में, ताकि उसको इस्तेमाल आसानी से कर सकें, तो उसको हम एज अ बुकमार्क सेव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुकीज। एंड कुकीज क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, टेक्स्ट फाइल होती है, जो किसी स्पेसिफिक यूजर को आइडेंटिफाई करने में और उनके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में मदद करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्शन ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस टू फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन अनदर पर्सन्स बैंक डिटेल इज कॉल्ड व्हाट? सो देखिए, फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को पता है। ऑनलाइन फ्रॉड का तो हम एंडलेस नाम यहाँ पर अभी ले सकते हैं। तो इसमें एक फ्रॉड की स्पेसिफिक बात बताई गई है कि एक ऐसा फ्रॉड जिसमें हम किसी एक पर्सन की बैंक डिटेल्स धोखे से उनसे ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, उनके बैंक डिटेल्स लेकर उनको फ्रॉड मैसेजेस करते हैं। तो ऐसे फ्रॉड को क्या बोला जाता है? फिशिंग, फार्मिंग, स्पैमिंग या फिर स्मिशिंग। ओके, सो बैंक डिटेल्स को लेकर के जो भी फ्रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज स्मिशिंग। Identify the correct order of the following major technological changes in computers based on fourth to
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, सो आप लोगों के साथ बहुत बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कंप्यूटर में 5 जनरेशंस होती हैं। हर एक जनरेशन में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है। जैसे अभी अगर हम बात करें, हम 5th जनरेशन में काम कर रहे हैं जिसमें रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से यही पूछा है कि जनरेशंस को 4th से 5th में आपने अरेंज करना है। ओके, सो सबसे पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसमें यूज किए जाते थे, क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन में। तो 4th नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोग यूज किया करते थे ट्रांजिस्टर्स, तो 3rd नंबर पे ये आ जाएगा। सॉरी, 4th जनरेशन। ठीक है, देन वी हैव 3rd जनरेशन। 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे, और 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। हमें 4th से लेके फर्स्ट जाना है, तो ये आ जाएगा ACDB। ACDB, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपको याद रखने हैं। एंड इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, अ टीचर क्रिएट्स अ प्रेजेंटेशन टू एडवर्टाइज द एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन टीचर ने बनाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो फीचर्स दैट अलाउ नेविगेशन अराउंड अ प्रेजेंटेशन? सो सबसे पहले आता है मास्टर पेज। प्रेजेंटेशन में नेविगेशन यूज करने के लिए, ओके, सो मास्टर पेज का यूज नहीं किया जाता नेविगेशन के लिए, क्योंकि वो तो इंट्रोडक्टरी पेज होता है। देन वी हैव हाइपरलिंक्स, बिल्कुल सही है। लिंक्स, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आप वेबसाइट पर किसी पे भी विजिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट आ रहा है, जब आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो आप किसी अलग पेज पर पहुंच जा रहे हो, तो उसको हाइपरलिंक बोला जाता है, तो ये इसमें यूज होगा। देन वी हैव एनिमेशंस, नो। हॉटस्पॉट्स का भी यूज किया जाता है फीचर्स को नेविगेट करने के लिए। एंड स्लाइड नंबर, सो स्लाइड नंबर भी गलत आंसर है। सो करेक्ट आंसर्स क्या हो गए? हाइपरलिंक्स एंड हॉटस्पॉट्स, दैट इज बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स ही हैं, जैसे जीपीएस, इंटरनेट, ब्लूटूथ और एचटीटीपी। सो एचटीटीपी तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, राइट? देन अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में आ सकता है जीपीएस की फुल फॉर्म। सो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, सो शॉर्ट डिस्टेंस के डेटा के लिए यूज किया जाता है ब्लूटूथ। सो हम सी को फर्स्ट से मैच करते हैं, तो देखिए ये दो ऑप्शन हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट अभी बी का 4th कॉमन है दोनों में, सो बी को हम ऑलरेडी 4th से मैच कर देते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि दैट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव वेब पेजेस। ठीक है, इंटरनेट पे अगर आप कोई भी डेटा फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए HTTP यूज होता है। किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हो ना, तो सबसे ऊपर देखो URL में आपको HTTPS इस तरीके से www.globalonline.com नजर आएगा, तो ये वो HTTP होता है। एंड करेक्ट आंसर जीपीएस का क्या हो जाएगा? अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट लोकेशन। हम सब लोग जीपीएस यूज करते हैं, है ना? लोकेशन आइडेंटिफायर होता है ये। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। Statement 1 says, all the courses through Swayam platform are interactive, prepared by the best teachers in India and are available free of cost to the learners. So Swayam की full form होती है Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Mind। ये बहुत interactive platform है जो कि बच्चों को free of cost जो डेटा है वो अवेलेबल करवाने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही है। अभी स्वयं के साथ साथ स्वयं प्लस भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको डिग्री भी मिलेगी। ठीक है, ई डिग्री आप लोगों को इसमें मिलेगी। एंड जितने भी जॉब से रिलेटेड टेक्निकल कोर्सेज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज हैं, वो सब स्वयं प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो स्वयं में 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते थे, लेकिन स्वयं प्लस में एक और कोऑर्डिनेटर ऐड कर दिया गया है। सो टोटल 10 कोऑर्डिनेटर्स हो चुके हैं। इसको फरवरी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। ओके, अगला स्टेटमेंट है एनसीटीई स्टूडेंट्स। तो स्वयं प्लस के भी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप
उसको जरूर फॉलो कर लेना। स्टेटमेंट 2 बोलती है एनसीटीई इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। सो एनसीटीई जो है वो टीचर एजुकेशन है। टीई का मतलब ही टीचर एजुकेशन है, जो कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Google search results return the same information to anyone who enters the same keyword। तो बोल रहे हैं कि गूगल पे अगर आप सेम कीवर्ड के जरिए चीजों को सर्च करते हो तो सबको वो हमेशा सेम ही रिजल्ट्स देता है। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम रिजल्ट्स आएंगे। सर्च इंजन्स आर गैदरिंग vast amount of information about our searches and ourselves। that is absolutely true statement। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? देखो डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने गूगल क्रोम पढ़ा है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स यूज करते हैं, ये वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, याहू, ये सब सर्च इंजन है। What does the acronym SWAN stands for the context of e-governance? So SWAN का मतलब है State Wide Area Network, Social Wide Area Network, State Web Access Network या फिर Semantic Web Application Network। So SWAN से ज़्यादा हम लोग देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी LAN भी पढ़ा है, MAN भी पढ़ा है, WAN भी पढ़ा है, राइट। अगर नहीं देखी है ये वीडियोस तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया होगा, ये दो ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो गए। अब एस का मतलब है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? सो इंडिया में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक टर्म यूज की जाती है, किस कॉन्टेक्स्ट में? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।